इस इंडस्ट्री में मेल और फीमेल दोनों ही एक जैसे ही काम करते हैं, तो अच्छा। उसमें जेंडर बायस नहीं है। ओके। और इसमें ज़्यादातर फोकस तो क्रिएटिविटी पे पर ही होता है। और क्रिएटिविटी Yes. प्लस आपकी सर्विसिंग कैसी है, कस्टमर से आप कैसे Okay. डील करते हो और उनको कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हो। Today, at a Wooden Story, we have with us Urvit Chudasama, who is a founder of Grace Design Studio and an ambitious person. Welcome, Urvi. It's an honor to have you at our place today. Thank you so much for inviting me. It's our pleasure, Urvi. Grace Design Studio is known for Urvi's Grace Yeah. Design Studio. So, would you please let us know what's Urvi's professional background? Yeah, my professional background is that I've done bachelor's in interior designing and उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस खुद ही कर रही हूँ। मैंने जॉब बहुत ही कम की है क्योंकि पहले से मुझे खुद का ही प्रैक्टिस करना था। अच्छा, तो आपने कितने साल जॉब की हुई है? मैंने बहुत 3-4 महीने, मैक्सिमम शायद 6 महीने की है। अच्छा, फिर आपने ये हाँ, फिर मैंने आपने खुद ही खुद- प्रैक्टिस की है स्टार्ट। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली. So would you like to tell us about your college days? या कॉलेज में ज़्यादातर तो मेरे काफ़ी, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि काफ़ी अच्छे दिन थे मेरे क्योंकि मेरा नेचर एक्चुअली काफ़ी इंट्रोवर्ट है, तो काफ़ी मतलब पार्शियलिटी और सब काफ़ी मैंने फेस की है। अच्छा, और जो भी था मैंने अपने खुद पे ही किया है। आपने काम किया हाँ, है खुद हाँ। पे? ओके. और कॉलेज में भी काफ़ी सब खुद से ही सीखा है और सब खुद ही किया है। अच्छा, इसलिए आपने आपकी अभी खुद की फर्म खोल हाँ, दी? यस, हाँ। ओके, दैट्स वंडरफुल एक्चुअली. तो आपको पहले से ही ऐसी प्रैक्टिस मिली है? हाँ, पहले से ही कॉलेज से ही ट्रेनिंग मिल गई थी क्योंकि कोई ऐसे कुछ गाइडेंस नहीं था कॉलेज में भी, क्योंकि सबके कैसे काफ़ी मेरी लाइन में फैमिली बैकग्राउंड्स काफ़ी होते हैं, अच्छा, आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स के। Interior हाँ, designers के, बट अच्छा। मेरी फैमिली में यू मैं आर द फर्स्ट फर्स्ट हूँ। वन. हाँ, वाओ. तो सब पहले से खुद ही किया है। अच्छा, wonderful actually. What is the true strength of an interior design? From my perspective, it is, I think, functionality of the space. Okay. Can you that- share it with an example? हाँ, या लाइक क्लाइंट अगर स्पेसिफिक रूम है तो उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनकी क्या लाइफस्टाइल है, अच्छा, उस उस हिसाब से हाँ, आप कर- उसके ऊपर काफ़ी मेरा डिज़ाइनिंग काफ़ी उसके ऊपर बेस होता है। अच्छा, मतलब वो बहुत प्लीजिंग नहीं, फंक्शनैलिटी उसकी. हाँ, अच्छा. अगर यूज़र फ्रेंडली भी, फर्नीचर लेआउट भी और कलर स्कीम और वो सब भी, अच्छा, फंक्शनैलिटी वाइज भी, जैसे उनको अगर 10 साल वहाँ रहना हो तो भी उनको कंटाला नहीं आना चाहिए एक ही अच्छा. रूम में रहकर। हाँ, यस, ओके, नाइस. और उनकी पर्सनल चॉइस भी काफ़ी मैटर करती है करती मेरी है, डिज़ाइन yes, में। हाँ, तो मैं फिर- उनके भी फीडबैक्स लेती प्रोवाइड हूँ। करते हाँ, हो आप, यानी आपका जो डिसीजन, आपकी स्टाइल होती है, हाँ, प्लस उनकी हाँ, रिक्वायरमेंट्स प्लस दोनों. उनकी रिक्वायरमेंट्स और प्लस माई डिज़ाइनिंग। ओके. तो आपको ऐसा कभी हुआ है कि क्लाइंट्स ने क्रिटिसाइज किया हो, तो हाउ डू यू डील विद दैट? क्रिटिसिज्म में आई थिंक डिज़ाइन में तो काफ़ी कम है, अच्छा. शायद वो एग्जीक्यूशन में ज़्यादा होते हैं अच्छा. क्रिटिसिज्म, और मेनली तो टाइमिंग के Issues हाँ, रहते हैं टाइमिंग, थोड़े। और काफ़ी बार लेबरर्स भी ऐसे मिल जाते हैं क्यों हम उस पे कुछ कर नहीं सकते। किसी को अगर काम दे दिया और उसने कुछ गलती कर दी या गलती फिर कर कुछ दी भी। तो फिर हमें सब शांति से ही डील करना पड़ता है। क्लाइंट को भी समझाते हो जाएगा, टेंशन मत। पेशेंस. या या वी हैव टू कीप पेशेंट एंड कीप क्लाइंट ऑल्सो पेशेंट। अच्छा। टेंशन मत लो, हो जाएगा, हम कर देंगे, भरोसा रखो आप। अच्छा. बस ऐसे शांति से ही डील करना पड़ता है। सिचुएशन काफ़ी बार हो जाती है, हाथ के बाहर चली जाती है सिचुएशन। ओके, बट यू आर कीपिंग योर सेल्फ काम. Yeah. हाँ, ऐसा हाँ. होता रहता है. Yeah. ओके, टेल अस अबाउट द प्रोजेक्ट यू लव्ड मोस्ट वर्किंग ऑन इट. Yeah, I did 2 BHK apartment some time ago. कहाँ किया था? हरनी अच्छा। वडोदरा। अच्छा, That is my most favorite कोई project. रीज़न मतलब आप बताना चाहेंगे? हाँ, रीज़न तो एक तो क्लाइंट है
क्योंकि वो क्लाइंट भी मतलब बहुत ही प्रोफेशनल है वो क्लाइंट, और उनके साथ पूरी कम्युनिकेशन एकदम अच्छे से रही हाँ होगी एकदम मतलब Smooth स्मूथ रही पूरी प्रोजेक्ट तक। और उनकी तरफ से भी जो पेमेंट का था और उनके भी जो फीडबैक्स थे वो भी सब काफ़ी प्रोफेशनल थे, अच्छा और वो भी बहुत कोऑपरेटिंग थे सब Okay, चीज़ में, okay. और मेरी भी सजेशंस वो मानते थे। अच्छा तो इजी, इट वाज वेरी इजी कि आप डिसीजन पर जल्दी द पहुंच मोस्ट इजीएस्ट क्लाइंट आई हैव एवर डेड। Urvi, you just said about feedbacks and that process. So, how important it is to have a feedback from clients in this industry? हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक क्लाइंट से डील कर रहे हैं हाँ. तो हमें उनको अच्छी सर्विस देनी है, क्योंकि वो क्लाइंट से हमें दूसरे 10 क्लाइंट भी लेने हैं। और वो उनके घर पे आएंगे तो वो हमारी पब्लिसिटी होगी। हाँ. तो वो भी है, और डिज़ाइन में भी क्लाइंट के लिए ही हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्लाइंट के फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको घर में रहना है, मुझे नहीं रहना है। हाँ. तो उनके फीडबैक से ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्हीं पे चलता है कि हाँ, क्लाइंट को कैसा चाहिए, और क्लाइंट पे अच्छा, मतलब feedback आपने कुछ से। डिज़ाइन कर लिया और हाँ. फिर उनको शायद फॉर एग्जांपल कि पसंद हाँ. नहीं आया उनको, हाँ, तो हम आपको वो फीडबैक देते हैं। हाँ, तो उनके फीडबैक से हम रिवाइज करके देते हैं। अच्छा, फिर फ्यूचर में भी ये काम लगता होगा कि हाँ. ये फीडबैक मिला था मुझे पहले, तो मैं हाँ. पहले से ही ये काम कर लूँ, हाँ ऐसा। हाँ हाँ, या ऑफ कोर्स। यस, व्हाट्स योर डिज़ाइन स्टाइल उर्वी? मेरी डिज़ाइन स्टाइल इंडियन प्लस कंटेम्पररी की फ्यूज़न है। अच्छा, तो मैं काफ़ी इंडियन टच प्लस मॉडर्न टच blend करके, हाँ ब्लेंड करके मैं काम करती हूँ। व्हाट ड्राइव्स योर डिज़ाइन डिसीजंस? डिज़ाइन डिसीजंस फर्स्ट तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, अच्छा, सेकंड क्लाइंट की चॉइस, ओके, और उन दोनों के साथ में फिर मेरे फीडबैक्स। अच्छा, ओके। हाँ. सो इट्स लाइक टू वे रिलेशनशिप कि आप भी फीडबैक देते हो, वो भी 50% फीडबैक देते हैं। क्लाइंट, 50% माई। यस, एब्सोल्युटली। उर्वी, आपने अभी बताया दैट यू लाइक द फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल, सो एवर हैपेंड दैट क्लाइंट्स ओनली नीड आइदर ऑफ द टू, Yes. सो हाउ डू यू टेक दिस? यस, इट हैपन्स मैनी टाइम्स। फर्स्ट तो मैं उनको समझाती हूँ कि दिस इज़ द करंट ट्रेंड, एंड अगले काफ़ी साल तक ये भी ट्रेंड में रहने वाला है। अच्छा, तो अगर वो समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो फिर लास्ट तो उनकी चॉइस पे ही जाते हैं हम। अच्छा, मतलब जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस हाँ, हिसाब सिर्फ से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, तो उनके हिसाब से ही फिर करते हैं अच्छा। लास्ट डिसीजन। ओके, एवर हैपेंड दैट इन अ प्रोजेक्ट कि आप शेड्यूल से पीछे रह गए हो थोड़ा, या फिर आपकी डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, तो हाउ डू यू डील विद दैट? हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन? हाँ, होता है। तो फर्स्ट तो हम उसमें भी काफ़ी काम रहने का ही ट्राई करते हैं। और अच्छा, कि आप फिर- डिलीवर कर दो टाइम पर? या Okay. पहले क्लाइंट से ही काफ़ी उनको पेशेंट करते हैं कि कर देंगे। अच्छा। और फिर हमारा भी बस पूरा ट्राई यही रहता है कि सब वर्कर्स और फुल फ्लेज में काम करके ख़त्म करने का। तो Time. आप एजेंसी के साथ भी काम करते हो काफ़ी? हाँ, या अच्छा, सो आप उनको भी ऐसा बोलते हो कि व्हाट्स द हाँ. इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ क्लाइंट या शेड्यूल एक्चुअली? दैट्स उनको नाइस। पहले से ही हम टाइम शेड्यूल दे के ही रखते हैं। अच्छा, तो कि पूरा इतने प्लानिंग ही time- रहता है हाँ, आपका? ओके। हाँ, हमारा पहले से ही प्लानिंग रहता है कि इतने टाइम में आपको ख़त्म करना है। पर अगर फिर भी थोड़ा हो जाता है तो हम उसको रिकवर करने के पूरा ट्राई करते हैं। अच्छा। लेबरर्स बढ़ा के और ओके। थोड़ा पुश करके। तो फिर वो क्लाइंट्स का कॉस्ट नहीं बढ़ जाता अगर आप ऐसे पढ़ाते हो? नहीं, दैट यू उसमें- ऑल्सो, हाँ, दैट यू ओनली बेयर? हाँ, हाँ, ओके। आपने कभी फ्रीलांसिंग में ऐसे काम किया हुआ है? यस। अच्छा, you have. So would you please like to make a difference between having a own firm, working over there, और freelancing में काम करना? क्या डिफरेंस रहता है? मेजर डिफरेंसेस? यस, मेजर डिफरेंसेस कि स्टूडियो में अगर कर रहे हैं तो हम टीम मेंबर्स के भी फीडबैक्स और उनके भी डिसीजन इंक्लूड होते हैं। अच्छा, और फ्रीलांसिंग है तो
फर्स्ट तो मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे किसके साथ काम करना है। सो देयर इज अ फ्रीडम ओवर देयर। या ओके, क्लाइंट्स भी मैं चूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई क्लाइंट्स पहले से ही कम्युनिकेशन उनका ठीक नहीं लगा तो मैं उनको मना कर दूँगी। ओके, एंड उसमें डिसीजन पावर भी मेरे पास काफ़ी रहता है फ्रीलांसिंग में, स्टूडियो के कंपैरेटिवली। ओके, और डिज़ाइन डिसीजंस और क्लाइंट की कम्युनिकेशन, अच्छा, उसमें काफ़ी फ्रीलांसिंग में मेरा काफ़ी होता है ज़्यादा स्टूडियो के हिसाब से। ओके। You just talked about a communication thing. So, what are the challenges related to communication you face while dealing with your clients? कम्युनिकेशंस में काफ़ी अभी तक तो किए ही है, काफ़ी फेस। फर्स्ट तो हमें पहले से ही जब से स्टार्टिंग अभी हम काफ़ी एक्सपीरियंस से ही हमें समझ आया है कि पहले से ही क्लाइंट से काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें क्लियर रखनी चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं प्रोजेक्ट में, हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, हमारी सर्विसेज क्या आएगी, वो सब हमें पहले से ही दोनों साइड से क्लियर हो तो आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और बजट वाइज भी कि हमारा कोटेशन क्या है और उनका क्या है। अच्छा, ओके। तो वो भी सब काफ़ी मैटर करता है, तो उसका भी हम पूरा थरो उनको एक्सप्लेनेशन ही दे देते हैं, पूरा प्रिंट करके ही कि हम इतना वर्क प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और सो दैट्स अ प्रोसेस यू फॉलो, टर्म्स एंड कंडीशन और पूरा वर्क शेड्यूल और सब हम उन्हें पहले से ही कम्युनिकेट कर देते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी है जो प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हो टू चार्ज फॉर अ प्रोजेक्ट, चार्ज क्लाइंट एक्चुअली? चार्ज में काफ़ी 2-3 मेथड्स है। एक तो परसेंटेज वाइज है, फिर स्क्वायर फुट वाइज है। ओके, तो हम अलग अलग क्लाइंट के साथ अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। अच्छा, इट्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, व्हाट आर डिपेंड्स देयर ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑल्सो। ओके, नाइस एक्चुअली। उर्वी, आफ्टर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री आपने क्या पॉजिटिव चेंजेस देखा खुद में? मुझ में मैं काफ़ी पहले इंट्रोवर्ट थी, और जब आफ्टर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री आई हैव टू वर्क विथ मैनी अननोन पर्सन्स एंड अननोन क्लाइंट्स टू। ओके, तो उसमें भी काफ़ी चेंज हुए हैं, और मैं काफ़ी टाइम मैनेजमेंट और पूरे दिन में मैं काफ़ी वर्कर्स को भी मैनेज करती हूँ। अच्छा, और क्लाइंट्स से कम्युनिकेशन भी पूरा दिन चलता है। अच्छा। तो वो सब भी काफ़ी पहले से काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ, yes. रोज़ बहुत ही आपको पहले आई नहीं है। पता होगा ना कि मैं ये भी हैंडल कर सकती हूँ। पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और अभी भी मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग सरप्राइज लगता है कई बार कि मैं एक साथ इतने क्लाइंट्स और इतनी साइट्स भी हैंडल कर सकती हूँ। अच्छा, वंडरफुल एक्चुअली। उर्वी, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस इंडस्ट्री दैट कस्टमर के साथ एंगेजमेंट रखना, कस्टमर को अपडेट्स देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज कस्टमर्स और उनको अच्छा लगना चाहिए ऐसा। तो डू यू यूज सोशल मीडिया? यस। ओके, सो हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया एज अ प्रमोटिंग योर बिजनेस? हमारा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में विजुअल लुक ही सबसे मैटर करता है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम ही बेस्ट है। अच्छा, तो हम पहले से ही हमारा पेज पे मिनिमल और मॉडर्न टाइप का थीम हमने फॉलो किया है, और हमारे हाइलाइट्स में भी हमारा एक ही थीम है, ब्लू कलर का। अच्छा, तो हम कलर और उस पर काफ़ी कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करते हैं। ओके, क्योंकि कलर से ही ब्रांड की वैल्यू और उसका पता आइडेंटिफिकेशन चलता है। आता yes. है, और कस्टमर को क्लिक हो जाता है देख के ही कि ये तो हाँ, यस। तो और हम हमारी अपडेट्स भी सब शेयर करते रहते हैं कि हमारी अपकमिंग साइट्स, हमारी अपकमिंग डिज़ाइंस, और हमारी वो ऑनगोइंग जो साइट्स चलती अच्छा, है, हाँ, उस पे भी सब तो जो वर्क है कस्टमर्स उसका भी एक्साइटेड अपडेट, रहते होंगे कि हाँ, यस, ओके, नाइस। उसकी भी हम अपडेट देते रहते हैं, तो और प्रमोट भी करते हैं। दैट्स एक्चुअली नाइस। सो आप खुद करते हो या फिर आपने किसी को हायर किया हो? ये नहीं, अभी खुद ही करते हैं हम। अच्छा, आप खुद हैंडल हाँ, कर रहे हो? खुद ही Okay, handle वाह, बहुत सारी चीज़ें आप खुद हैंडल कर रहे हो। ओके, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं होते तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या होते हैं ऐसा
मेरा तो पहले से प्लानिंग इसी इंडस्ट्री का था। बचपन से? हाँ, अच्छा, क्योंकि मुझे बचपन से ही आर्ट का बहुत शौक था। यू आर क्रिएटिव किड। Yeah. ओके, बट ओनली आर्ट्स भी मुझे नहीं पसंद है, तो आर्ट्स प्लस कुछ क्रिएटिविटी टाइप का ही मुझे लाइन चाहिए था। अच्छा, तो फिर तो आपने मेरा पहले से ही क्लियर था कि मुझे इसी लाइन में जाना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं क्लियर होते हाँ, कि उनको हाँ, वेरी नाइस एक्चुअली नाइस। ऐसी कौन सी दो चीज़ें या फिर ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है कि अगर इंडस्ट्री को आपके बारे में पहले से पता होती तो ज़्यादा क्लाइंट्स आते या फिर ज़्यादा आपको काम करने हाँ। मिलता, ऐसे क्या हो सकती है चीज़? हमारी तो खास हमें लगता है कि हमारी जो सर्विसिंग है अच्छा, और क्लाइंट्स को हम 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो जब भी फ़ोन करे हम आंसर देते हैं, अच्छा, और वो जब भी बोले तो हम वर्कर्स भी अरेंज कर देते हैं। अगर हमारी साइट ख़त्म हो गई हो तो भी थोड़ा कुछ काम उनको After sale सर्विसिंग service, आफ्टर सर्विसिंग चाहिए, अच्छा, तो वो भी हम पूरी Provide प्रोवाइड करते करते हैं। और जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक भी उनको कभी भी ऐसा नहीं फील होता है कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे, कहाँ चले अच्छा, गए। आप अवेलेबल रहते हो 24 कस्टमर्स के आवर्स साथ? अवेलेबल रहते हैं और उनकी छोटी क्वेरी भी सॉल्व सॉल्व करके देते हैं। अच्छा, बहुत तो अच्छी चीज़। शायद अगर ये भी हम ज़्यादा कस्टमर्स को पता हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी सर्विसिंग का ही प्रॉब्लम है। टाइम टू टाइम सर्विस देना वो सब देते नहीं है, तो वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें उसमें स्पेशलाइजेशन करना है। Okay, nice. How do you spend your free time, Urvi? Any hobbies you have cultivated? यस, फ्री टाइम में सबसे पहले तो मैं मेरा मोबाइल ऑफ कर देती हूँ अच्छा, और फ्रेंड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और कहीं बाहर घूमने और उसका अच्छा। प्रायोरिटी रहता है। ओके, तो आपको पसंद है ऐसा घूमना और फिर देखना कि हाँ, घूमना yes. और तो आपको cooking- इंस्पिरेशन में मिलता हाँ, होगा cooking वहाँ से? का भी है मेरी हॉबी। अच्छा, ओके, तो और कुकिंग करके होस्टिंग का भी मुझे काफ़ी हॉबी है। ओके, वाओ। तो सबसे पहला तो बिजनेस ऑफ करके मेरा फोकस यहीं पे रहता है, अच्छा, नाइस। पर्सनल टाइम। Okay, I have seen and observed that this industry is very open and welcoming for any gender. So, would you like to share any experience as the only women founder in this industry? हाँ, इस इंडस्ट्री में मेल और फीमेल दोनों ही एक जैसे ही काम करते हैं, तो अच्छा। उसमें जेंडर बायस नहीं है। Okay, और इसमें ज़्यादातर फोकस तो क्रिएटिविटी पे पर ही होता है, और क्रिएटिविटी yes. प्लस आपकी सर्विसिंग कैसी है, कस्टमर से आप कैसे Okay. डील करते हो और उनको कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हो। okay, क्योंकि so आपका कस्टमर 4-5 महीने तक आपका रिलेशन रहता है कस्टमर के साथ। अच्छा, जितना वो टाइम लगता है करने हाँ, में। तो एक फैमिली जैसा रिलेशन हो जाता है किसी भी कस्टमर के साथ। ओके, नाइस। तो उसी क्रिएटिविटी प्लस एक तो आपको ही वो आते हैं, Clients के साथ पहले तो आपका convincing, yes. क्रिएटिविटी देख के आते हैं क्लाइंट, फिर आपके पास रहते हैं आपकी सर्विसिंग देख के। ओके, तो दैट 2 थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कि कौन हाँ। सा आप जेंडर में हो? हाँ, नहीं है। आई एम क्यूरियस टू नो दैट व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू आवर ऑडियंस। अगर कोई नए इंटीरियर डिज़ाइनर्स है जिसको इस इंडस्ट्री में आना है, तो उनके लिए 2-3 एडवाइस मैं करूँगी कि एक तो सबसे पहले आप अगर प्रोजेक्ट्स लेने से पहले आप अपने मार्केट रिसर्च कर लो पूरी। दूसरा है कि आप कस्टमर के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखनी चाहिए पहले से ही, प्रोजेक्ट लेने से पहले से ही। और कस्टमर्स और वर्कर्स दोनों के साथ आपकी कंडीशंस क्लियर रहनी चाहिए। और दूसरा तो हम बस आपको सर्विसिंग पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। ओके, वंडरफुल। Urvi, it was delight to hear your views today. Thanks so much for being present with us. थैंक यू सो मच।